हेलो दोस्तों, अभी रिसेंटली 10th और 12th के रिजल्ट्स आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए, बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ मेरी बात हुई। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक देखें। रिजल्ट्स में कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया और कुछ के कम मार्क्स आए। देश के टॉप कॉलेजेस के बाद एडमिशंस की लाइंस लगनी शुरू हो गई हैं। पेट्रोल प्राइसेस से ज्यादा कट ऑफ जा रहे हैं, 96%, 98%, 100%। टॉपर्स को तो उनकी मर्जी के कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन बाकियों का क्या? इस पूरी रेस में, इस नंबर्स की रेस में हम एक इंपॉर्टेंट चीज से दूर होते जा रहे हैं और वो है पर्पस ऑफ एजुकेशन। 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी थी। अब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्लर्क्स चाहिए, मिलिट्री फोर्सेस चाहिए और साथ में फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए। क्लर्क्स जो डेटा डॉक्यूमेंट के रिलेटेड फंक्शन कर पाए, मिलिट्री फोर्सेस जो कंपनी को बचा पाए, प्रोटेक्शन दे पाए, और फैक्ट्री वर्कर्स जो इंडस्ट्री में, कंपनी में काम कर पाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसकी लैंग्वेज जो थी इंग्लिश रखी, सो दैट उनको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम ना हो, वो अपनी इंस्ट्रक्शंस इन सबको दे पाए। अब आप जरा ध्यान दो कि इन तीनों चीजों को करने के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। मालिक जैसा बोले वैसा करो, उठना है तो उठ जाओ, बैठना है तो बैठ जाओ। और वही अंग्रेजों का बनाया ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हम आज भी यूज कर रहे हैं और आज भी हमारे बच्चे क्रिएटिव बनने की जगह अनक्रिएटिव बन रहे हैं। उसी ट्रेनिंग सिस्टम को हम चलाए जा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि देश के कुछ इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के बाकी किसी भी जगह आइडियाज की बात नहीं हो रही, इनोवेशन की बात नहीं हो रही। बस मार्क्स के ऊपर फोकस है कि मार्क्स ले आओ, चाहे रट्टा मार के एग्जाम में वॉमिट करके लाओ, चाहे समझ के लाओ, लेकिन फोकस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे हो रहा है। बट एजुकेशन का पर्पस क्या है? एजुकेशन का पर्पस है लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, ये सीखना कि सीखना कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, एजुकेशन का पर्पस ये सीखना कि सीखना कैसे है। एजुकेटेड पर्सन को अपने पोटेंशियल के बारे में पता होता है, एजुकेशन पर्सन को अपना प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होता है, उसके थॉट्स क्लियर होते हैं, उसको पता है कैसे वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। ये होता है एजुकेटेड पर्सन, ये होती है एजुकेशन। क्योंकि मैं लाखों स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूं तो ये मैं देख पा रहा हूं, इस दर्द को महसूस कर पा रहा हूं कि आज का स्टूडेंट टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली है, लेकिन 4 लोगों के सामने खड़े होकर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप उस पर एक्टिव तो है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए। डिग्रीज तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम को मीनिंगफुल बोलोगे? ASCR एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2017 के हिसाब से इंडिया के 83%, 83% स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल नहीं है। मतलब उनमें वो बेसिक स्किल्स भी नहीं है कि वो जॉब ले पाए, बस डिग्री लेके घूम रहे। इंडिया हर साल इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है जितना यूएस और चाइना मिलकर भी नहीं करते, लेकिन उनकी वो इंजीनियरिंग डिग्री किस काम की जो उनको जॉब ना दिला पाए। उनका दर्द समझ सकते हो आप? हर 90 मिनट में एक सुसाइड हो रहा है, एक दिन में 20 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम ह्यूमंस इस दुनिया के करोड़ों स्पेसीज में से एक हैं, लेकिन जो बात हमें इन सबसे अलग बनाती है वो है हमारा दिमाग। वो दिमाग जो यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, वो दिमाग जो इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबिलिटीज में बदल सकता है। हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सोचने के लिए, महसूस करने के लिए, समझने के लिए जरूरत होती है एक वेल फॉर्म्ड माइंड की, ना कि वेल फिल्ड माइंड की। हम भरने लगे हुए हैं। याद रखना, जरूरत होती है वेल फॉर्म्ड माइंड की, ना कि वेल फिल्ड माइंड की। महाभारत तो सबको याद होगी, उसमें पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य। सब एक ही टीचर, एक ही गुरु से पढ़े हुए, लेकिन सबका फील्ड ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग। युधिष्ठिर भाले से लड़ने में अच्छे थे, भीम को गदे में कोई नहीं हरा सकता था, और अर्जुन को तीर धनुष में महारत हासिल थी। नकुल तलवार बाजी में अच्छे थे और सहदेव को कुल्हाड़ी चलाने में कोई हरा नहीं सकता था। द्रोणाचार्य ने सबको बेसिक एजुकेशन तो सेम दी, लेकिन ट्रेन किया उनके फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में। सोचो अगर द्रोणाचार्य भीम को कहते बेटा गदा चलाने में कुछ नहीं रखा, तू एक काम कर, तू ना धनुष सीख, फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर वो धनुष में है, तो भीम से दुर्योधन तो क्या, कौरवों की सेना का एक सिपाही भी ना मरता। पांडवों की तरह हर बच्चे को अपनी लाइफ में एक द्रोणाचार्य की जरूरत होती है, जो उसको समझ सके, उस पर विश्वास कर सके, उसकी स्किल्स को पहचान सके और उसको आगे बढ़ने में मदद कर सके। पेरेंट्स में और टीचर्स में हर बच्चा अपना द्रोणाचार्य तलाश रहा। यहां पे मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात याद आ गई। बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने बोली कि हर इंसान जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को जज करोगे उसके पेड़ पे चढ़ने की कैपेबिलिटी से, तो सारी जिंदगी वो मछली खुद को बेवकूफ मानती रही।
और जाने अनजाने यही गलती बहुत से घरों में इंडिया में हो रही है, बहुत से कॉलेजेस में, बहुत से स्कूल्स में हो रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, अपने प्रेशर्स शेयर करते हैं, तो कुछ सवाल मैं चाहूंगा कि हम खुद को आज पूछें। क्या इनकम लाखों रुपए की हो लेकिन सुकून ना हो, दिल में खुशी ना हो, वो बढ़िया है? या फिर इनकम थोड़ी कम हो लेकिन रात को चैन की नींद हो, घर में खुशी हो? क्या ऐसा काम हो जिसमें दिन रात हराम हो जाए, या ऐसा काम हो जिसको करने का इतना मजा आए कि दिन रात का पता भी ना चले? क्या जिंदगी का मतलब खुद को प्रूव करते रहना है, या जिंदगी का मतलब खुद को हर रोज इंप्रूव करते रहना है? सो वो स्टूडेंट्स जो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे लेकिन उसमें नहीं पहुंच पाए, या उनके मार्क्स कम आए, उनके हिसाब से नहीं आए, स्टूडेंट्स, ये एजुकेशन सिस्टम या मार्कशीट नहीं डिसाइड करेगी कि आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो या फेलियर हो। मार्कशीट से ऊपर, किसी भी कॉलेज से ऊपर आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी स्किल्स हैं, आप हो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके मार्क्स कम आए, ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो टॉप कॉलेजेस में नहीं पहुंचे लेकिन आज अपने मतलब के करियर पे, अपने मतलब की कंपनी पे हैं, टॉप पोजीशंस पे हैं। पेरेंट्स, आई नो आप बच्चों का हमेशा भला चाहते हो, तमाम कोशिशें करते हो कि बच्चा सेटल हो जाए, खुश रहे, लेकिन एक चीज का प्लीज हमेशा ध्यान रखना कि बच्चे का माइंड वेल फॉर्म्ड होना जरूरी है। वेल फॉर्म्ड होगा तो वो जिंदगी के हर इम्तिहान को पार कर पाएगा। जबरदस्ती की डिग्रियां, जबरदस्ती के मार्क्स उसको फ्यूचर में स्ट्रेस देंगे, लेकिन अगर वो अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जाएगा तो उसकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, उसका पैशन बाहर आएगा, वो खुश रह पाएगा, वेल फॉर्म्ड माइंड बना पाएगा। और टीचर्स, जो मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रोथ की बैकबोन है। आई नो आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं टीचर्स की ट्रेनिंग करता हूं, मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम्स के सिस्टम ने बांध के रखा हुआ है, सिस्टम मार्क्स पे फोकस करता है, सिलेबस पुराना है, लेकिन एक चीज हमेशा है कि आप एक द्रोणाचार्य हो, जो एक बच्चे को डायरेक्शन दे सकते हो, एक दिशा दे सकते हो जिसके साथ उसकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, हम इंडियंस वर्ल्ड के 17% ब्रेन्स हैं, लेकिन ग्लोबल रिसर्च कंट्रीब्यूशन हमारी 2.8% है। मतलब क्रिएटिविटी के नाम पे, इनोवेशन के नाम पे, रिसर्च के नाम पे हम बहुत पीछे हैं। लेकिन मैं पॉजिटिव हूं, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि इस नंबर को बढ़ाया जा सकता है, बस एजुकेशन को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। जो नजरिया मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया, अगर वो नजरिया हर स्टूडेंट, हर पेरेंट, हर टीचर अडेप्ट कर ले तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा, सुसाइड्स कम होगी, लोग ज्यादा खुश रहेंगे, जनरेशन नहीं, आने वाली हर जनरेशन बदल जाएगी। जब सोच बदलती है तब देश बदलता है, और सोच बदलने के लिए हर किसी को एजुकेशन की तरफ अपने नजरिए को बदलना होगा। इस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए सो दैट हर कोई अपना नजरिया बदल पाए। ग्रुप्स में शेयर करो, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करो सो दैट ये वीडियो हर स्टूडेंट तक, हर पेरेंट तक, हर टीचर तक पहुंच पाए, पेरेंट्स और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाए, फैमिलीज में खुशियां पड़ पाए, देश ग्रो कर पाए, स्ट्रेस कम हो जाए और सुसाइड्स खत्म हो जाए। इस मैसेज को शेयर दबाकर हर किसी तक पहुंचा दें सो दैट सिर्फ आज की पीढ़ी नहीं, हम आने वाली हर पीढ़ी को, आने वाली हर जनरेशन को बदल पाए। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। ऑल द बेस्ट।